बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फिजिक्स लाहौर बोर्ड, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? कंजर्व होने का मतलब होता है रिमेन्स सेम, जो कि चेंज ना हो। सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यानी कोई रेजिस्टेंस, कोई एयर फ्रिक्शन, कोई ऐसी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ऐसी सूरत में सिस्टम कोई भी हो, उसका जो मोमेंटम है टोटल, वो सेम ही रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। किसी भी सिस्टम का अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ऐसी सूरत में मोमेंटम सेम रहेगा। इसको जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम दिया जाता है। जब कंजर्व का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब ही ये होगा दैट रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कांस्टेंट रहता है हमेशा। अब इसको समझने के लिए जो है वो हम छोटा सा जो है ना एक इसकी में डेरिवेशन अब करते हैं। इसकी एग्जांपल आप स्नूकर बॉल से ले लें। फॉर एग्जांपल कि स्नूकर बॉल्स में जैसा कि देखा जाता है कि एक बॉल ये है, ठीक है, इसका मैस m1 है और वेलोसिटी v1 है, और दूसरी बॉल जो है वो उसका मैस m2 है और वेलोसिटी v2 है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इनका स्ट्राइक करने, टकराने से पहले, ये अभी स्ट्राइक नहीं की, दोनों टकराई नहीं, तो इसका मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा इसका, मोमेंटम पीछे पड़ा हमने, m और v होता है, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों का जो मोमेंटम सम करके आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो है वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ टकराती हैं। इसका मैथ m1 और m2, मैथ तो सेम ही रहना है, मैथ तो चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बॉडीज़ हैं वो टकराई और टकराने के बाद छोटी हो गई। मैथ्स में तो फ़र्क नहीं आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के मुताबिक मैथ्स तो सेम रहेगा। हाँ जी, वेलोसिटीज इसकी चेंज हो जाएंगी। वो v1 से, जो पहले v1 थी वो v1 डैश हो गई, और जो v2 थी वो v2 डैश हो गई। ठीक है। सो जब टकरा गई तो कोलाइड करने के बाद, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद ऐसे में मोमेंटम क्या होगा? तो इनकी मोमेंटम फिर हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। सो कोलाइड करने से पहले ये था और कोलाइड करने के बाद ये। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग था, ठीक है, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन के, यानी कि m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि स्ट्राइक करने से पहले और स्ट्राइक करने के बाद जो है वो टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का सेम रहता है। नेक्स्ट देखें, हमारे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए फर्स्ट वन न्यूमेरिकल क्या है? 3.1, a 10 kilogram block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find acceleration and velocity of the block after 5 seconds. कि एक ब्लॉक है जिसको स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया है और उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है। हमने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन जो ब्लॉक में प्रोड्यूस हुई, और दूसरा वेलोसिटी, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है हमने। देखें फर्स्ट वन है, अब 10 किलोग्राम ब्लॉक, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें डाटा देखते हैं कि हमें डाटा क्या गिवन है। हमें डाटा गिवन है
दैट 10 किलोग्राम ब्लॉक, मतलब mass of block जिसको कि m कहेंगे वो है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक था। A horizontal force of 5 न्यूटन इज अप्लाइड, मतलब कि अप्लाइड फोर्स जो आपकी F है वो है 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन फोर्स लगाई जाती है। हॉरिजॉन्टल सरफेस ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें जो गिवन है वी आई भी इनिशियली तौर पे 0 होगी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं। और दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, ठीक है। टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड्स का, सो टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड्स। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जो बाद में वेलोसिटी आएगी वो वी एफ है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, दो फार्मूले हैं, क्योंकि दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी, तो फार्मूला इसमें हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। सो फोर्स हमारे पास जो है वो है, क्या है फोर्स, इसमें फोर्स है 5 न्यूटन इज इक्वल टू मैस है हमारे पास 10 किलोग्राम इंटू ए, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ। सो ए इज इक्वल टू 5/10, 5 को 10 से हम डिवाइड कर देंगे, सो ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ देखेंगे क्या है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। वी आई हमारे पास 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की, और टाइम जो है वो है 5 सेकेंड्स। सो वी एफ इज इक्वल टू 5 को जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। यही फाइनल वेलोसिटी होगी। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम, वट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ, वट विल बी हिज वेट ऑन मून, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि एक आदमी है जिसका ज़मीन पे वज़न जो है वो 80 किलोग्राम है, उसका जो है वो मैस 80 किलोग्राम है, उसका वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर, और उसका मून के ऊपर क्या होगा, जबकि मून की जो ग्रेविटेशन है 1.6 है। अब ये देखें, मैस ऑफ पर्सन, आदमी का मैस जो है वो उसको हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 80 किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन ऑफ यानी कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसको जी ई से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ ये तो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो गिवन है वो है ग्रेविटी ऑफ मून, ये होती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.62 होती है एग्जैक्ट, ठीक है। तो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ को जो है मैं कहता हूँ डब्ल्यू ई, वेट ऑन अर्थ ये फाइंड आउट करना है, और वेट ऑन मून जिसको डब्ल्यू एम कह देते हैं, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी। अब वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है कि फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू एम जी। सो इसमें W इज इक्वल टू मैस, मैस क्या आ जाएगा पहली बार हमारा, जब हमने
अर्थ का फाइंड आउट करना है तो ये GE हो जाएगा। ऐसी सूरत में W इज इक्वल टू मैस है हमारे पास 80 इंटू GE है 10, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा 800 न्यूटन। ये वेट ऑन अर्थ है सारे का सारा ना, ज़मीन के ऊपर उसका वेट जो है वो 800 न्यूटन आ जाएगा। अब हमने ये मून पे भी फाइंड आउट करना है। मून के लिए क्या फार्मूला है, सेम वही, लेकिन m जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मून की लगेगी। सो वेट ऑन मून इज इक्वल टू मैस इंटू ग्रेविटेशन ऑफ मून। सो वेट ऑन मून इज इक्वल टू मैस है 80 और ग्रेविटेशन ऑफ मून है 1.6। सो वेट ऑन मून 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो हमारे पास आ जाएगा 128 न्यूटन। ये मून के ऊपर उसका वेट होगा। नेक्स्ट सेकेंड 3.3 व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 100 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। के कितनी फोर्स की ज़रूरत है कि अगर हम एक 800 किलोग्राम की जो कार है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड कर दें 10 सेकेंड के अंदर अंदर। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन डाटा क्या है। डाटा में हमें गिवन है कि कहते हैं व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाटा होता है। आपने सबसे पहले डाटा देखना है। देखें मैस ऑफ कार जिसको हम m से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 800 किलोग्राम। कहते इनिशियल वेलोसिटी 10 टू 30 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी vi है, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो बाद में हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, इसे क्या देते हैं vf, और ये है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट, और टाइम इसमें जितना लगा, टाइम है हमारे पास t और वो है 10 सेकेंड्स। अब जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, क्या दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हमने दो चीज़ें जो फाइंड आउट करनी है, एक तो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है जितनी इसके लिए ज़रूरत होगी। सो F इज इक्वल टू फाइंड। अब सबसे पहले जो है हमें फोर्स निकालने के लिए मैस गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें क्या होता है, दैट Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले एक्सेलरेशन निकालने हम। ठीक है, सो Vf हमारे पास क्या है 30 इज इक्वल टू Vi क्या है हमारे पास 10 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है और टाइम है टोटल 10 सेकेंड्स। अब ये तो माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 10A। सो 20 इज इक्वल टू 10A। A इज इक्वल टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है, अब हमने फाइंड करनी है टोटल फोर्स। अब फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू ma। सो F इज इक्वल टू m हमारे पास है 800 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आया है 2। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1600 न्यूटन, जो टोटल फोर्स लगेगी उसको 10 टू 20 मीटर पर सेकेंड में करने के लिए। 3.4 देखें, a 5 gram bullet is fired by a gun. The bullet moves with a velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kilogram, find the recoil speed of the gun. के एक 5 किलोग्राम की बुलेट है जिसको फायर किया 5 ग्राम की बुलेट है जिसको फायर किया गया और ये 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जाती है। और अगर जो मैस का है, गन का मैस है वो 10 किलोग्राम हो तो हमने रिकॉयल यानी जिस झटके से पीछे रिकॉयल वो करेगी वो हमने फाइंड आउट करना है। अभी देखें जो मैस ऑफ बुलेट है, ठीक है, उसको हम जो है वो MB कह देते हैं। मैस ऑफ बुलेट ये है 5 ग्राम। 5 ग्राम्स को जो है वो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं
तो 5/1000 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005 किलोग्राम्स। ये हमारे पास बुलेट का मैस आ गया। अब वो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। अब जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, जिसको मैं वी बी कह देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो हमारे पास है 300 मीटर पर सेकेंड। मैस ऑफ मैस ऑफ गन देखते हैं, वो है हमारे पास 10 किलोग्राम। सो मैस ऑफ गन, तो इसको कर देंगे m और g, ये हमारे पास है 10 किलोग्राम। सो यहाँ तक। अब ये देखें, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ गन प्लस बुलेट, ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के, क्योंकि इनिशियली तौर पर तो भी गन फायर नहीं, दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या है कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग जो है वो उनकी मोमेंटम सेम होना चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो पहले था फायर करने से पहले जो थी वो तो ज़ीरो थी, और जो फायर करने के बाद होगी, ठीक है। मतलब कि जो मैस ऑफ बुलेट था और जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी वो बराबर हो जाएगी प्लस करके मैस ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ पे हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। ये जो हमारी वेलोसिटी ऑफ गन है ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू मैस ऑफ बुलेट, ठीक है। मैस ऑफ बुलेट कितना है? 0.005। वेलोसिटी ऑफ बुलेट देखेंगे 300, वो हमने पुट कर दी, प्लस मैस ऑफ गन है 10 किलोग्राम, वो पुट कर दिया, और वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 प्लस 10 वेलोसिटी ऑफ गन, ये दूसरी तरफ चला जाएगा 1.5, तो ये दूसरी तरफ तो माइनस 1.5 हो जाएगा। अब ये इधर जाके 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड हो तो माइनस 0.15 आया। इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ गन जो है ये आ जाएगी माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये रिकॉइल करेगा, यानी कि गन आगे जाएगी, बुलेट आगे जाएगी तो गन एक जर्क या झटका देगी, रिकॉइल करेगी। न्यूमेरिकल 3.5 देखें, कहते हैं एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम, ही थ्रोज अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम एट द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंज, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में जो है ना वो कितना फासला एस्ट्रोनॉट ने तय करना है, और वो रेंज जो फेंकेगा, ठीक है, और रिकॉइल उसके साथ कितना होगा, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा देखते हैं। जो हमारे पास डाटा है, डाटा में क्या गिवन है? हमें गिवन है कि मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट, जो जो चीज़ें हमें गिवन है, मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मैस है 70 किलोग्राम। सो मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट यानी कि इसको मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट को ए कर देते हैं, ये हमारे पास है 70 किलोग्राम्स। इसके अलावा मैस ऑफ रेंज को जो है वो हम एम आर कर देते हैं, ये है 300 ग्राम्स। ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ रेंज, जिसको कि वी आर के, ये हमारे पास है 3.5 मीटर पर सेकेंड।
टाइम हमें गिवन है 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 सेकेंड्स। हमने फाइंड आउट करना है इसमें स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, उसको हम VA से डिनोट कर देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट, इसको SA कह देते हैं। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हम वैसे देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम के मुताबिक जीरो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट इनटू वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट प्लस हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ रेंच इनटू वेलोसिटी ऑफ रेंच। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें मास ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना था 70 किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट जो थी वो थी हमारे पास, हमने फाइंड आउट करनी थी ये वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट प्लस मास ऑफ रेंच कितना था हमारे पास, रेंच का मास था 0.3 किलोग्राम और उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 3.5। अब ये उठ के उधर चला जाएगा तो आ जाएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 0 इज इक्वल टू 70 वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.05। इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा कि 70 वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ चला गया, -1.05। सो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू -1.05 डिवाइडेड बाय 70, तो ये हो जाएगा -0.015। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट हो जाएगी -0.015 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली एस्ट्रोनॉट की। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ये होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, एस एस्ट्रोनॉट ने, वो इक्वल हो जाएगा 0.015 इंटू टाइम क्या है टोटल 1800 सेकेंड्स जो हमने निकाला था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस हमारे पास आ जाएगा 27 मीटर्स में। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा जो वो करेगा। 3.6 न्यूमेरिकल देखें, a 6.5 into 10 to the power 3 kilogram bogie of goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। के एक जो ट्रेन की बोगी है जो जिसका वजन जो है 6.5 into 10 to the power 3 किलोग्राम है, वो सामान से भरी हुई है और वो मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से। दूसरी बोगी जो है वो 9.2 into 10 to the power 3 किलोग्राम है, वो पीछे से आती है 1.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसके साथ स्ट्राइक कर जाती है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। अब वो जब उसके साथ टकराएगी तो जाहिर सी बात है दोनों की वेलोसिटी जो है वो ऐड अप हो जाएंगी। सो दोनों की कपल्ड वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब जो गिवन डाटा है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें मास ऑफ फर्स्ट बोगी फर्स्ट वन का मास था 6.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम फर्स्ट वन का। अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी तो फर्स्ट बोगी जो है उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो थी 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब देख लेते हैं मास ऑफ सेकेंड बोगी। इसको हम 2 भी कह सकते हैं, ठीक है।
वो दूसरी वाली बोगी का जो मास है वो है 9.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब जो कॉमन वेलोसिटी है जिसको वी एफ कह देंगे वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी एफ, क्योंकि दोनों में भी था, हमने कॉमन पहले ले लिया एक स्टेप पहले। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैथ देखें 6.5 इंटू 10⁻³ एंड वेलोसिटी हमारे पास जो v1 है वो है 0.8 प्लस सेकेंड मैथ है हमारे पास 9.2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, m1 प्लस m2 मीन्स के 6.5 इंटू 10⁻³ प्लस 9.2 इंटू 10⁻³ इंटू कॉमन वेलोसिटी। अब इनको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻³ प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11.04 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, अभी दरम्यान में प्लस है, दोनों की 10⁻³ है, इनको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 15.7 इंटू 10⁻³ इंटू कॉमन वेलोसिटी। अब ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, ये क्योंकि 10⁻³ सेम है, कॉमन है, तो आ जाएगा 16.24 इंटू 10⁻³, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 15.7 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू जो कॉमन वेलोसिटी थी 10⁻³ 10⁻³ से कट गया। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड। यही हमने कॉमन वेलोसिटी ही दोनों की फाइंड आउट करनी थी। 3.7 देखें, कहते हैं अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 किलोग्राम राइड्स द बाइसाइकिल ऑफ मैस 5 किलोग्राम। He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance. कि उसका अपना वजन जो है वो 55 किलोग्राम है और वो 5 किलोग्राम की मैस की बाइसाइकिल पे सवार है। वो रेस्ट से शुरू करता है और 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है 8 सेकंड के लिए, और वो इसी स्पीड के साथ जो है वो अगले 8 सेकंड तक जो है वो कंटिन्यू रखता है। तो उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं जो हमें डाटा गिवन है, जो साइकिलिस्ट का मैथ गिवन है उसको हम जो है वो MC मैथ ऑफ साइकिलिस्ट कर देते हैं 55 किलोग्राम। बाइसाइकिल के मैथ को जो है वो MB मैथ ऑफ बाइसाइकिल कर देते हैं, ये हमारे पास 5 किलो। तो टोटल मैथ इसका क्या हो जाएगा, 55 किलोग्राम ये था, 5 किलोग्राम ये है, तो हमारे पास आ गया 60 किलोग्राम जो टोटल मैस आया। और उसने फोर्स लगाई 90 न्यूटन फोर्स लगाई। .7 का डाटा हमने बना लिया। मैस ऑफ साइकिलिस्ट जिसको MC से डिनोट किया वो 55 किलोग्राम है। मैस ऑफ बाइसाइकिल 5 किलोग्राम है। अब टोटल मैस यानी कि मैस ऑफ बाइसाइकिल और मैस ऑफ साइकिलिस्ट दोनों का मैस जो है वो हमारा टोटल कंबाइंड मैस जो है वो 90 किलोग्राम आ गया। फोर्स उसके ऊपर 90 न्यूटन लग रही है। अब सबसे पहले जो उसको टाइम लगा, ठीक है, टाइम जिसके लिए फोर्स अप्लाई की गई, टाइम जिसको T है और ये है 8 सेकेंड्स। अब इनिशियली तौर पर अगर वेलोसिटी गिवन नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी VI हो जाएगी और VI है 0 मीटर पर सेकेंड।
अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने एक तो एस फाइंड आउट करना है जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट जो है वो एस निकाल लेंगे जो हमें डाटा गिवन है। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक पहले हम एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम फोर्स, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकालनी तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाएगा। ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स देखेंगे क्या हमारे पास 90 और हमारे पास मैथ जो है उसका टोटल 60 है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इसकी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे ताकि उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकें। सो फार्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ वी आई ज़ीरो है प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की है 1.5 इंटू टाइम हमें गिवन है 8 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 12। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फर्स्ट 8 सेकेंड में। सो डिस्टेंस इन फर्स्ट 8 सेकेंड्स, पहले 8 सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी वन टी वन प्लस 1/2 ए टी वन का स्क्वायर, क्योंकि पहली बार उसके बाद उसने जो है कंटिन्यू कर 2 बार किया ना, पहले 8 सेकेंड एक बार, फिर दूसरी बार उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था, 2 बार उसमें जो है ना वो हमने डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वी आई क्या है 0 इंटू टी क्या है 8 प्लस 1/2 इंटू ए क्या है हमारे पास 1.5 और टी क्या है 8 का स्क्वायर। तो ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो S1 हमारे पास आ जाएगा 48 मीटर्स, जो पहली बार उसने फासला तय किया। अब अगले 8 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता रहा, ठीक है। ऐसी सूरत में S2 क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा VF जो आपके पास आई थी इंटू 8, चूँकि पहले इस स्पीड से चलता रहा बाद में उस स्पीड में चलना शुरू हुआ। सो S2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 8, तो S2 हमारे पास आ जाएगा 96 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस होगा S टोटल वो हो जाएगा S1 प्लस S2। S1 है हमारे पास 48 और S2 है हमारे पास 96। तो जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो आ जाएगा दोनों को प्लस करके 144 मीटर। यही हमने टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखें, अ बॉल ऑफ mass 0.4 किलोग्राम is dropped on the floor from the height of 1.8 meters. The ball rebounds straight upward to a height of 0.8 meter. What is the magnitude and the direction of the impulse applied to the ball by the force? कि एक बॉल है जिसका मैस 0.4 किलोग्राम है, उसको 1.8 मीटर की हाइट से गिराया गया। अब वो बॉल है वो दोबारा रीबाउंड करती है, यानी कि टकरा के नीचे फिर दोबारा एक बार उछलती है स्ट्रेट अपवर्ड एट द हाइट ऑफ 0.8 मीटर। 0.8 मीटर तक वो रिबाउंड कर जाती है, दोबारा उछलती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स एंड अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर? जो रिबाउंड की जो इम्पल्स है वो हमने फाइंड आउट करनी है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। सबसे पहले डाटा बनाते हैं। देखें, बॉल का मैस जो है उसको m से डिनोट करते हैं, वो है 0.4 किलोग्राम। जो इनिशियल हाइट है, ठीक है, जिसको h1 कहेंगे, जिसको पहली बार गिराया गया वो गिराया गया 1.8 मीटर से, ठीक है। और जो रीबाउंड उसने किया था उसकी हाइट क्या थी, रिबाउंड की हाइट क्या थी, टकरा के जो उछली थी वो उछली थी 0.8 मीटर तक, ठीक है। जो हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हमने जो फाइंड आउट करना है वो इम्पल्स फाइंड आउट करना है। हमने इसके साथ साथ जो है उसकी डायरेक्शन भी निकालनी, वो खुद इससे निकल आएगी। अब देखें, जो फार्मूला होता है, जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो
2GH1 इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। सो 2 इंटू जी की जगह पे 10, जब वो नीचे गिर रही है, जब ऊपर दोबारा रिबाउंड करेगी तो H माइनस हो जाएगा। 1.8 इज इक्वल टू VF, फाइनल वेलोसिटी में नहीं पता, का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब नहीं गिवन होती तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। सो 10 टू द 20 और 1.8 जो है ना ये आ जाएगा VF का स्केयर इज इक्वल टू 36, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब रिबाउंड करने के बाद जो वेलोसिटी आ जाएगी वो उसका क्या हो, ठीक है, टकराने के बाद वो रिबाउंड की, दोबारा जो है उछली एक बार बॉल, उस सूरत में क्या हो जाएगा, यानी कि वो आ जाएगा हमारे पास 2GH2 इज इक्वल टू VF का स्केयर माइनस VI का स्केयर। वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू G10, हाइट थी 0.8, दूसरी बार उछलने के बाद 0.8 गई। सो VF का स्केयर माइनस 0 का स्केयर, 10 टू द 20 तो 16 इज इक्वल टू VF का स्केयर, अंडरूट लिया तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इम्पल्स निकालना है, ठीक है ना, तो जो इम्पल्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू mv, और जो डेल्टा P है ये बराबर हो जाएगा m इंटू VF, ठीक है, माइनस VF, ठीक है, यानी कि रिबाउंड करने से बाद में और उससे पहले दोनों की वेलोसिटीज को, दरमियान में हमने ये इसके माइनस इसलिए डाला है क्योंकि वो रिबाउंड करके वापस ऊपर में लगता है नेगेटिव साइन, तो एंड में हमने नेगेटिव साइन कर दिया चूंकि बॉल वापस रिबाउंड हो रही है। मैथ क्या है 0.4, ठीक है, पहली बार वेलोसिटी जो टकराने के बाद थी वो आई है, जो वो VF आई है -4 आई है, माइनस इंटू -6, माइनस +6, तो जो इम्पल्स आ जाएगा ये प्लस 6 और 4 10 आ जाएगा, 0.4 इंटू 10 आ जाएगा, तो ये इम्पल्स जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4 न्यूटन, 4 सी इम्पल्स भी और साथ में सेकेंड। और डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी फिर अपवर्ड, डायरेक्शन लिख देंगे साथ में अपवर्ड। उसके बाद डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी थी, तो डायरेक्शन इसमें हमारे पास कौन सी आई, अपवर्ड, जो कि रिबाउंड हुई तो वो ऊपर की तरफ गई है। नेक्स्ट देखें 3.9 लास्ट न्यूमेरिकल, कहते हैं 2 balls of mass 0.2 किलोग्राम and 0.4 kilograms are moving towards each other with the velocities of 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision the velocity of 0.2 kilogram ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kilogram ball? सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। देखें मैथ ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, जो हमें पहला बॉल गिवन है उसका मैथ जो है उसको m1 कह दें और वो है 0.2 किलोग्राम्स। मैथ ऑफ सेकेंड बॉल को m2 कह दें और ये है 0.4 किलोग्राम, ठीक है। अब वो क्या कहता है, जो इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की, जो अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है, एक बॉल ये, दूसरी बॉल ये वापस में स्ट्राइक की, एक का मैस m1 0.2 है, दूसरे का 0.4 है, एक की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे की टकराने के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी वो फाइंड आउट करनी है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, सो हम क्या देते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को क्या कहेंगे u1 कह देते हैं और ये आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, इसको u2 कह देते हैं और ये है 5 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो लिख लेते हैं हम, जो चीज़ें सारा डाटा गिवन है हमें। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, इसको v1 कह देते हैं, ये 6 मीटर पर सेकेंड है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल उसको v2 कह देते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या था, उसके मुताबिक था कि हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बिफोर कोलिजन बराबर होनी चाहिए थी m1v1 प्लस m2v2। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 हमारे पास क्या था 0.2, u1 हमारे पास था 20 प्लस m2 था हमारे पास 0.4 और u2 हमारे पास -5 इज इक्वल टू 0.2 इंटू v2 क्या था हमारे पास 6 प्लस m2 है 0.4 और v2 हमने फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज ही लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4 v2। अब 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4 v2। अब ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 2 - 1.2 इज इक्वल टू 0.4 v2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो जाके 0.4 इज इक्वल टू v2। अब 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यही सेकेंड वेलोसिटी सेकेंड हमारे पास v2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम बॉल आफ्टर कोलिजन इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी फिनिश कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।